ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट खराब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे में L4 L5 में गैप हो जाता है
आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी। तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमरा का रूप ले रहा है, वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चले, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं। बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज कुछ खास लेकर आया हूं आपके लिए। सिर्फ 5 मिनट रोजाना करोगे और आपको उस लेवल का एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जितनी है उससे कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है। काफी सारे लोगों को पर्सनल लेवल पे जो लोग मेरे से मिलते हैं उनको बताया हूं और वो लोग करते हैं, सबको फायदा होता है। हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है हम लोग ऐसे भी मुट्ठी मुट्ठी करते हैं, मगर हमें यह पता नहीं है कि ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो किस लेवल का चेंजेस हमारे शरीर में होता है, किस तरह का केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होते हैं, कौन से हार्मोन्स हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो। एक साधारण सी बात है, हम लोग ऐसे ही बैठ के भी, कई लोगों की आदत है ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करते रहते हैं। कभी हाथ अकड़ने के जैसे लगता है, कभी कुछ लगता है, हम लोग ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है ये। जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना, तो खास करके राइट मुट्ठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से, तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को। ये इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, जो खास करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मिडिल फिंगर जो जहां हमारी टच होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं, तो वो सीधे किडनी के रिफ्लेक्शन एरिया को टच करता है। रिंग फिंगर हमारी जहां टच होती है वो सीधे पैनक्रियाज के रिफ्लेक्शन एरिया को टच होता है, उसका जहां नर्व एंड है उसको टच करता है। एंड लिटिल फिंगर जहां टच होती है वो आपका लीवर कहलाता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो राइट में है आपका लीवर, लेफ्ट में है आपका हार्ट। लेफ्ट का लिटिल फिंगर जहां पे टच होती है दैट इज कॉल्ड द हार्ट। यानी अगर हमने इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा इंडेक्स फिंगर टच कर गया आपका एड्रेनल ग्लैंड, मिडिल फिंगर जहां टच हो गया वो आपका किडनी हो गया, और रिंग फिंगर जहां टच हो गई वो आपकी पैनक्रियाज हो गया, और लिटिल फिंगर जहां टच हो गई वो आपका लीवर हो गया। इधर उसी तरीके से ये एड्रेनल ग्लैंड यानी बीपी पॉइंट हो गया, इधर आपका किडनी पॉइंट हो गया, ये आपका पैनक्रियाज यानी डायबिटीज के लिए हो गया, और ये आपका लिटिल फिंगर जहां टच हो हार्ट का हो गया। अब सवाल यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापिटिकली, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट। आप किसी भी जगह पे बैठ लीजिए, चाहे चेयर में हो, बेड पे हो, या फिर आसन डाल के नीचे बैठ लें, जहां आप कंफर्टेबल हो, जिस हालत में भी आप हो। दिन में 1 या 2 बार 5 मिनट्स मुट्ठी बंद करना है सांस लेते हुए, और टाइट करके रखना है 1-2 सेकंड, फिर
इसको खोलना है। फिर से ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और फिर इसको खोलनी है। थोड़ा टाइट करके दबाइए जिससे कि वो जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो सके। पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे। फिर 1-2 सेकंड रोकनी है और इसको खोलनी है। इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी, यानी आपके मुट्ठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्थ्य छुपा हुआ है। बस दबाओगे वो निकल आएगा। आपकी एनर्जी आपके मुट्ठी में बंद है। आपका बीमारी को दूर करने की क्षमता मुट्ठी के अंदर बंद है। बस टाइट करें और फिर वो खुल के बाहर आएगा। आपकी ब्यूटी आपके मुट्ठी के अंदर है। टाइट करिए, 2 सेकंड रोकिए, फिर इसको खोलिए। यानी जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनर्जी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है। मैं थोड़ा इसको योगा और एक्यूप्रेशर का दोनों को मिला के तैयार किया हूं कि आप जब भी मुट्ठी बंद करते हो, एक्स्ट्रा एक वार्क उसमें जोड़ा गया है कि आप सांस जरूर लो और जब मुट्ठी खोलते हो तो सांस बाहर निकालो। इस तरीके से यानी सांस लिए, मुट्ठी बंद किए, सांस छोड़े, मुट्ठी खोल दिए। दोस्तों 5 मिनट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आते जाएगा। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको आपका डायबिटीज है, जिसको लीवर में प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये पूरा रामबाण है। जिनको नहीं है उनको जिंदगी भर बीमारी कभी होगा नहीं। अगर आपका हार्ट, लीवर और आपका किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ये सब बढ़िया रहा तो आप और क्या चाहिए जीवन में। तो बहुत ही छोटा बात थी मगर इसकी रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त है। उम्मीद करता हूं आप इसको अमल में लाओगे, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसका फायदा आपको जरूर होगा और इस बात को गांठ बना लीजिए, फायदा होना तय है। थैंक यू वेरी मच।